नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है समरी ज्ञान पर। आज हम जानने वाले हैं हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड बाय शेल्डन हाउ किताब के बारे में। किताब की शुरुआत शेल्डन हाउ एक बड़े ही सिंपल लेकिन जरूरी सवाल से करते हैं। डिसिप्लिन आखिर होता क्या है? बहुत से लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन मतलब एकदम सख्ती, मजे ना करना, सिर्फ काम और पसीना बहाना। लेकिन शेल्डन साफ कहते हैं कि ये सोच गलत है। डिसिप्लिन असल में सेल्फ मैनेजमेंट है, यानी खुद को, अपने इमोशंस, अपनी इच्छाओं और आदतों को अच्छे से चलाना। वो कहते हैं कि डिसिप्लिन कोई जेल नहीं है, बल्कि एक रास्ता है जो हमें हमारी बेस्ट वर्जन तक ले जाता है। ये लाइफ में ऑटोमेटिकली नहीं आता, इसे बनाना पड़ता है और रोजाना बनाना पड़ता है। अब थोड़ा और गहराई में समझते हैं। शेल्डन कहते हैं कि हमारी हर बड़ी चाहत, जैसे अच्छी बॉडी, पैसा, स्किल्स, रिलेशनशिप्स, तभी पूरी हो सकती है जब हम कंसिस्टेंट हो, यानी हर रोज थोड़ा थोड़ा सही काम करें। और ये हर रोज वाला काम बिना डिसिप्लिन के मुमकिन ही नहीं। ज्यादातर लोग 1-2 दिन मोटिवेशन से कुछ कर लेते हैं, फिर ढीले पड़ जाते हैं। लेकिन जो लोग सच में सक्सेसफुल होते हैं, वो मोटिवेशन पर नहीं, डिसिप्लिन पर चलते हैं। वो चाहे मूड हो या ना हो, तब भी करते हैं जो करना जरूरी है। यही फर्क बनाता है औसत और एक्सेप्शनल इंसान में। इंट्रो में शेल्डन कुछ बहुत ही रियल और रिलेटेबल चीजें शेयर करते हैं, जैसे कैसे आज की दुनिया में डिसिप्लिन रखना और मुश्किल हो गया है, क्योंकि हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस है। फोन की हर बीप, हर नोटिफिकेशन, हर सोशल मीडिया पोस्ट तुम्हारा ध्यान खींचता है। और जब भी तुम किसी टेम्पटेशन को जीतने की कोशिश करते हो, दिमाग वहीं से हारने की कोशिश करता है। थोड़ा सा देख लूं, 5 मिनट रील्स देख के पढ़ लूंगा, और फिर पता चला 1 घंटा निकल गया। यही चीज रोज होती है और यही तुम्हारी लाइफ की क्वालिटी तय करती है। शेल्डन कहते हैं, अगर इन छोटी चीजों को काबू कर लिया तो बड़ी चीजें अपने आप संभलने लगेंगी। एक और गहरी बात जो वो इंट्रो में कहते हैं, डिसिप्लिन फोर्स से नहीं, वजह से आता है। मतलब अगर तुम्हारे पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है, तो चाहे कितने भी रूल बना लो, लंबे टाइम तक टिक नहीं पाओगे। अगर तुम्हें सिर्फ इसलिए सुबह जल्दी उठना है क्योंकि किसी और ने कहा, तो कुछ दिन चलेगा, फिर टूट जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें उठना है क्योंकि तुम्हें अपनी लाइफ बदलनी है, तुम्हारे अंदर खुद की इज्जत बढ़ानी है, कुछ बड़ा करना है, तो तुम उठोगे। डिसिप्लिन बाहर से नहीं, अंदर से पैदा होता है। सबसे मोटिवेटिंग पार्ट यह है कि शेल्डन ये भी कहते हैं कि हर कोई डिसिप्लिन सीख सकता है, चाहे तुम्हारी आदतें कितनी भी बिगड़ी हुई हो, चाहे तुमने कितनी बार कोशिश की हो और फेल हुए हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ेगा जब तुम फिर से उठो और धीरे धीरे एक-एक दिन करके खुद को बदलना शुरू करो। वो बोलते हैं, छोटे स्टेप से शुरुआत करो। हर दिन एक छोटा वादा खुद से करो और उसे निभाओ। वहीं से आत्मविश्वास आता है, वहीं से डिसिप्लिन बनता है। हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड का पहला सबक है, डिसिप्लिन की रियल डेफिनेशन क्या है। डिसिप्लिन का असली मतलब बहुत गहराई से जुड़ा होता है, तुम्हारे सोचने के तरीके, तुम्हारे इमोशंस और तुम्हारी पसंद नापसंद से। शेल्डन हाउ कहते हैं कि ज्यादातर लोग डिसिप्लिन को काम करने की आदत समझते हैं, लेकिन असली बात यह है कि डिसिप्लिन कोई आदत नहीं, बल्कि तुम्हारी खुद से चल रही बातचीत का स्तर है। ये उस मोमेंट पर टिका होता है जब तुम्हें 2 रास्तों में से एक चुनना होता है, एक आसान जो तुरंत सुकून देता है और एक मुश्किल जो आगे चलकर तुम्हें असली रिजल्ट देगा। अब बात करते हैं दिमाग की। हमारा दिमाग इंस्टेंट रिवॉर्ड के पीछे भागता है, जैसे स्वाद, आराम, स्क्रॉलिंग, बातें टालना। और जब तुम डिसिप्लिन की तरफ बढ़ते हो, तो ये दिमाग खुद तुम्हें धोखा देने लगता है। कहता है, चल ना यार, एक दिन का क्या फर्क पड़ेगा, थोड़ा रेस्ट कर ले, तू थक गया है, या कल से शुरू कर लेंगे ना। अब यहीं पर असली डिसिप्लिन सामने आता है, जब तुम उस आंतरिक बहानेबाज दिमाग को पकड़ के जवाब देते हो, नहीं भाई, आज ही करना है। यही छोटी सी जंग हर दिन, हर घंटे चलती है, और यही जंग
तुम्हारे फ्यूचर का असली शिलान्यास रखती है। डिसिप्लिन असल में वो आर्ट है जिसमें तुम अपने आज को अपने कल के लिए इन्वेस्ट करते हो। और ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ टाइम का नहीं होता, ये तुम्हारी एनर्जी का, तुम्हारे माइंड स्पेस का और तुम्हारी इच्छा शक्ति का होता है। शेल्डन बताते हैं कि जब तुम बार बार अपने कंफर्ट जोन को तोड़ते हो तो तुम्हारा माइंड खुद को रीप्रोग्राम करता है। शुरू में ये मुश्किल लगता है, लेकिन जैसे जैसे तुम डिसिप्लिन के छोटे छोटे फैसले लेने लगते हो वैसे वैसे तुम्हारा दिमाग उस पैटर्न को अपनाने लगता है। अब सोच, अगर कोई इंसान हर सुबह उठता है, बिना बहाने बनाए एक्सरसाइज करता है, काम टाइम पर करता है, खाने पीने में बैलेंस रखता है और सोशल मीडिया का लिमिट में यूज करता है, तो क्या वो आदमी औरों से अलग नहीं होगा? यही डिसिप्लिन का कमाल है। ये तुम्हें आम भीड़ से अलग बनाता है, एक ऐसा बंदा जो खुद को कंट्रोल करना जानता है। और एक बात ध्यान से सुन, दुनिया सबसे ज्यादा उसी इंसान की रिस्पेक्ट करती है जो खुद को कंट्रोल कर सकता है। शेल्डन कहते हैं कि डिसिप्लिन में मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। वो लोग जो सिर्फ मोटिवेशन पर काम करते हैं, उनके फैसले उनके मूड पर डिपेंड करते हैं। लेकिन डिसिप्लिन वाला इंसान मूड से नहीं, मिशन से चलता है। वो जानता है कि हर छोटा काम जो शायद बोरिंग लगे या थकाऊ लगे, वही एक दिन उसकी जिंदगी बदल देगा। और सबसे मजेदार बात यह है कि डिसिप्लिन कोई हजारों में एक वाली चीज नहीं है। हर इंसान इसे बना सकता है, बस रोज एक बार सही चुनाव करके शुरू करना होता है। शेल्डन यही समझाते हैं कि शुरुआत छोटे वादों से होती है, जैसे मैं 10 मिनट पढ़ूंगा और मोबाइल नहीं छूंगा, या आज जिम जाऊंगा चाहे मूड हो या ना हो। इन छोटे छोटे वादों को निभाते निभाते तुम खुद को प्रूव करने लगते हो और वहीं से सेल्फ रिस्पेक्ट, फोकस और कंट्रोल शुरू होता है। तो सीधा सा फंडा ये है, रूटीन कोई जेल नहीं, बल्कि वो सिस्टम है जो तुझे अपनी लाइफ का बॉस बनाता है। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस न हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड का दूसरा सबक है रूटीन बनाओ, लाइफ आसान बनाओ। शेल्डन हाउ ये जो लाइन कहते हैं, रूटीन बनाओ, लाइफ आसान बनाओ, ये सिर्फ कोई टिप्स वाली बात नहीं है, ये लाइफ मैनेजमेंट का सबसे सॉलिड हथियार है। अब जरा ठंडे दिमाग से सोच, हमारी पूरी लाइफ हजारों डिसीजन से बनी होती है। क्या पहनूं, कब खाऊं, किससे मिलूं, क्या पढ़ूं, कितना सोऊं। अब अगर हर छोटी छोटी चीज पर सोचते जाओगे तो दिन भर का सारा मेंटल एनर्जी वही खत्म हो जाएगा। इसे कहते हैं डिसीजन फटीग। दिमाग डिसीजन से थक जाता है और फिर जरूरी फैसले गलत होने लगते हैं। रूटीन इस थकान को खत्म करता है, क्योंकि रोज रोज जो करना है वो पहले से तय होता है। रूटीन का मतलब ये नहीं कि सब कुछ मिनट 2 मिनट सेट होना चाहिए। रूटीन का असली मकसद है तू अपने दिन को डायरेक्शन दे रहा है, ना कि हवा में बह रहा है। शेल्डन कहते हैं जिसका कोई टाइम टेबल नहीं, उसकी लाइफ दूसरों के टाइम टेबल से चलती है। यानी अगर तूने अपनी लाइफ को खुद मैनेज नहीं किया तो बाकी चीजें, सोशल मीडिया, लोग, हालात तुझे मैनेज करेंगी। अब एक दूसरी लेयर समझ, रूटीन तुझे खुद पर भरोसा करना सिखाता है। जब तू हर दिन एक टारगेट सेट करके उसे पूरा करता है, भले छोटा हो, तो तेरा दिमाग तुझ पर भरोसा करना शुरू करता है। तू अपने आप से वादा करता है कि कल 7 बजे उठूंगा, और जब तू सच में उठ जाता है तो वो छोटा सा काम तेरे अंदर की सेल्फ वैल्यू को बढ़ाता है। यही छोटी छोटी जीतें लंबी लड़ाई जीतने का हौसला देती है। शेल्डन की एक गहरी बात है, रूटीन तुम्हें कैद नहीं करता, रूटीन तुम्हें केओस से बचाता है। जब सब कुछ अनप्लान हो तो इंसान खुद को खो देता है। प्रोडक्टिव लगना शुरू में अच्छा लगता है, लेकिन अंदर से पता होता है कि हम सिर्फ भाग रहे हैं बिना किसी दिशा के। रूटीन वही दिशा देता है। अगर दिन के कुछ हिस्से, जैसे सुबह का पहला घंटा, काम का टाइम, ब्रेक का टाइम, रात की वाइंडिंग डाउन, अगर ये फिक्स है तो बाकी चीजें खुद ब खुद बैलेंस में आने लगती है।
एक और खास बात, रूटीन हमें बुरे मूड से भी बचाता है। सोच कि आज तेरा मूड एकदम डाउन है, कुछ करने का मन नहीं है, लेकिन अगर तू रूटीन में है तो तेरा शरीर और माइंड बिना सोचे समझे अपने पैटर्न में घुस जाता है। यानी तेरा रूटीन उस दिन भी तुझे ढो लेता है जिस दिन तू खुद को नहीं ढो पा रहा। यही असली पावर है रूटीन की। ये तेरे बुरे दिन में भी तुझे गिरने नहीं देता। और हां, शेल्डन ये भी साफ कहते हैं कि रूटीन में फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर एक दिन तेरा शेड्यूल बिगड़ गया तो सब बर्बाद हो गया, बल्कि रूटीन ऐसा होना चाहिए जो तेरे लाइफस्टाइल के साथ मेल खाए, ना कि तुझ पर हावी हो। शुरुआत में बस इतना करना है कि 3-4 टाइम स्लॉट फिक्स कर ले, जैसे सुबह क्या होगा, दोपहर में क्या और रात में क्या, बस। और फिर उन पर टिके रह। भले 100% ना सही, लेकिन 70% भी कर लिया तो तू बाकी 90% लोगों से आगे है। निचोड़ ये है, रूटीन कोई टाइम टेबल नहीं, ये लाइफ को अपने कंट्रोल में लेने का तरीका है। हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड का तीसरा सबक है, डिस्ट्रैक्शंस को बाय बाय कहो। सबसे पहले समझ कि डिस्ट्रैक्शन असल में होता क्या है। डिस्ट्रैक्शन कोई मोबाइल या इंटरनेट नहीं है। डिस्ट्रैक्शन वो पल है जब तू अपने आप से किया हुआ वादा तोड़ता है किसी और चीज के पीछे भागने के लिए। यानी तूने कहा था कि आज 1 घंटा पढ़ाई करूंगा, लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आया या याद आया कि कोई मेम देखनी है, तू उस वादे से मुकर गया। अब मोबाइल ने तुझे मजबूर नहीं किया, तूने खुद अपने फोकस को बेच दिया। यही डिस्ट्रैक्शन की असली पहचान है। ये बाहर नहीं, अंदर से उठती है। अब शेल्डन कहते हैं कि ये जो छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शन होती है, 5 मिनट की स्क्रॉलिंग, 10 मिनट की चाट, बस एक कॉल, ये मिलकर दिन के 2 से 3 घंटे खा जाती है। और फिर तू सोचता है समय कहां चला गया। और सबसे खतरनाक बात, डिस्ट्रैक्शन तुझे बोर नहीं लगती, बल्कि अच्छा फील कराती है, क्योंकि वो आसान होती है। तेरा दिमाग उसी चीज के पीछे भागता है जिसमें तुरंत मजा मिले, लेकिन उस मजे की कीमत तू अपने फ्यूचर से चुका रहा होता है। इसका हल क्या है? शेल्डन साफ कहते हैं, डिस्ट्रैक्शन से लड़ने की कोशिश मत कर, उसे हटा दे, दूर कर दे। जैसे ही तू किसी चीज को लड़ाई बना देता है तो वो और अट्रैक्टिव लगने लगती है। उसका हल है, डिजाइन करो अपना माहौल। जैसे मोबाइल में से अनहेल्दी एप्स हटा देना, नोटिफिकेशन बंद कर देना, काम करते वक्त मोबाइल दूर रखना या एयरप्लेन मोड पे डाल देना। अगर तू सच में फोकस चाहता है तो उसे सिर्फ इरादे से नहीं मिलेगा, तुझे अपने माहौल को फोकस के लायक बनाना पड़ेगा। शेल्डन ये भी बताते हैं कि हर बार डिस्ट्रैक्ट होना असल में तेरे ब्रेन के रिवार्ड सिस्टम का बिगड़ा हुआ पैटर्न है। तेरा दिमाग नई चीजों से एक्साइट होता है, और सोशल मीडिया, वीडियो, चैट, ये सब तेरे ब्रेन को हर सेकंड नई चीजें दे रही होती है। इससे होता यह है कि जब तू किताब खोलता है या एक काम में गहराई से घुसने लगता है तो दिमाग बेचैन हो जाता है, बोरियत महसूस होती है, क्योंकि वो उत्तेजना नहीं मिल रही जो इंस्टा या रील्स में मिलती थी। यानी तेरा माइंड गहराई में जाने से डरने लगता है, और यही सबसे बड़ी चोरी है। डिस्ट्रैक्शन तुझे सही इंसान बना देती है। अब इसका इलाज क्या है? शेल्डन कहते हैं, फोकस एक स्किल है और इसे प्रैक्टिस से मजबूत किया जाता है। यानी हर दिन सिर्फ इतना करना है। एक टाइम ब्लॉक लो, जैसे 30 मिनट, और उस दौरान सिर्फ एक काम पर टिके रहो। चाहे मन भटके, बेचैनी हो, लेकिन बीच में मत उठो। रोज रोज ऐसा करने से तू अपने दिमाग को फिर से ट्रेन कर सकता है, और जब एक बार तू लंबे समय तक ध्यान टिकाना सीख गया तो तेरा दिमाग खुद डिस्ट्रैक्शन से बोर होने लगेगा। डिस्ट्रैक्शन को बाय बाय कहने का असली मतलब है अपने दिमाग को दोबारा गहराई में काम करने की ताकत देना। डिस्ट्रैक्शन से लड़ो मत, उसकी जमीन ही छीन लो। हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड का चौथा सबक है, सेल्फ कंट्रोल से बनती है बात। सेल्फ कंट्रोल का मतलब सिर्फ ये नहीं कि तू ना बोले और अपनी हर इच्छा को दबा दे। सच में सेल्फ कंट्रोल है तो तू अपने मन और बॉडी के उस पार्ट पर राज करता है जो तुझे बहकाने की कोशिश करता है। मतलब
जब तुझे आराम करना हो, मस्ती करनी हो, लेकिन तेरे अंदर का असली गोल बड़ा हो, तो तू छोटे मजों को वक्त पर और सही तरीके से कंट्रोल करता है। ये कोई स्ट्रिक्टनेस या खुद को तंग करने की बात नहीं, बल्कि खुद की जिम्मेदारी लेने की बात है। शेल्डन हाउ बताते हैं कि सेल्फ कंट्रोल एक मसल की तरह है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उतनी ही मजबूत होगी। जैसे तू जिम में जाके बॉडी बनाता है, वैसे ही हर बार जब तू कोई छोटी इच्छा रोकता है, जैसे फोन थोड़ा बंद कर देना, मीठा कम खाना, काम के बीच ब्रेक को टाइम से सीमित रखना, तो ये मसल स्ट्रांग होती जाती है। और जब ये मसल मजबूत हो जाती है तो बड़े बड़े टैंकों को भी कंट्रोल कर लेती है। मतलब तू बड़ी मुश्किलों से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन यहां पर एक फंडा है जो ज्यादा लोग नहीं समझते। सेल्फ कंट्रोल का मतलब खुद से जंग नहीं, खुद से समझौता है। जब तू खुद को समझता है कि कब मजा करना है, कब काम करना है, कब आराम करना है, तभी सेल्फ कंट्रोल असली मायने रखता है। शेल्डन कहते हैं कि अगर तू लगातार अपने मन की आवाज दबाएगा तो एक दिन वो फूट पड़ेगा और फिर तू डिसिप्लिन से बाहर हो जाएगा। इसलिए सेल्फ कंट्रोल का मतलब है खुद से दोस्ती, ना कि दुश्मनी। इसलिए सेल्फ कंट्रोल में बैलेंस और सेंस ऑफ टाइमिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे अगर तू लगातार दिन भर काम करता रहेगा बिना ब्रेक के तो थक जाएगा और मन टूट जाएगा। लेकिन अगर तू समय समय पर थोड़ा रिलैक्स कर लेता है तो दिमाग ताजा रहता है और सेल्फ कंट्रोल बनाए रखना आसान हो जाता है। ये वही बात है जैसे गाड़ी चलाते वक्त ब्रेक लेना जरूरी होता है, नहीं तो गाड़ी ओवरहीट हो जाती है। सेल्फ कंट्रोल से सबसे बड़ी ताकत आती है अपने फैसलों पर विश्वास। जब तू जानता है कि तू अपनी इच्छाओं को संभाल सकता है तो तुझे अपने ऊपर भरोसा होता है। ये भरोसा तेरे अंदर आत्मविश्वास की आग जलाता है जो तुझे बड़ी चुनौतियों से लड़ने में मदद करता है। तुझे पता होता है कि चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए तू उसका सामना कर सकता है, क्योंकि तेरा माइंड और व्हील पावर दोनों मजबूत है। शेल्डन एक खास बात और कहते हैं, सेल्फ कंट्रोल सिर्फ अपने लिए नहीं होता, बल्कि अपने आसपास के लोगों और अपने भविष्य के लिए भी। जब तू अपने आप को कंट्रोल करता है तो तू दूसरों के लिए एक अच्छा उदाहरण बनता है और अपने जीवन को बेहतर दिशा देता है। यही असली डिसिप्लिन और सेल्फ मास्टरशिप है। सीधी बात यह है, सेल्फ कंट्रोल वो ताकत है जो तेरे अंदर की असली आजादी है। हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड का 5वां सबक है, अकाउंटेबल बनो खुद के लिए। अकाउंटेबिलिटी का मतलब सिर्फ काम पूरा करना या टाइम पर डिलीवर करना नहीं है। ये तो उससे भी बढ़कर है। अपने पूरे जीवन की जिम्मेदारी खुद उठाने का तरीका है। मतलब तू अब किसी बहाने, किसी बाहरी परिस्थिति या किसी और के कारणों को अपने फैसलों और नतीजों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराएगा। चाहे तूने कोई गलती की हो, कोई काम अधूरा छोड़ा हो या कोई अच्छा फैसला लिया हो, इसका पूरा हिसाब तुझ पर आएगा। ये खुद से एक वादा है कि मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूं और मैं अपने फैसलों का जिम्मेदार भी। शेल्डन हाउ बताते हैं कि अक्सर हम दूसरों या परिस्थितियों को दोष देते रहते हैं। काम ज्यादा था, परिवार ने टाइम नहीं दिया, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। लेकिन असल में जब तक हम खुद के लिए अकाउंटेबल नहीं बनते, तब तक हमारी डिसिप्लिन सिर्फ एक फुसफुसाहट रह जाती है। असली पावर तब आती है जब हम ये स्वीकार करते हैं कि मेरे फैसले और मेरे एक्शन का रिजल्ट मेरे हाथ में है। अकाउंटेबिलिटी में एक बहुत बड़ी चीज होती है, ईमानदारी से खुद के सामने आना। मतलब जब तू तय करता है कि रोज 6 बजे उठना है और अगर 7 बजे उठ गया तो कोई बहाना नहीं चलना चाहिए। अपने आप से सवाल करना, क्यों? क्या सच में कोई मजबूरी थी या बस आलस कर लिया? ये सवाल तेरे अंदर सुधार की शुरुआत करता है और जब ये आदत बन जाती है तो तू हर बार खुद को बेहतर करने लगता है। यही सिलसिला तुझे उस शख्स में बदल देता है जो अपनी जिंदगी पर पूरा कंट्रोल रखता है। शेल्डन कहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी की ताकत ये भी है कि जब तू खुद के लिए जवाबदेह होता है तो तेरी प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाती है। जब पता होता है कि किसी को रिपोर्ट नहीं करनी है लेकिन खुद को जवाब देना है, तो काम के बीच बहाने बंद हो जाते हैं।
तेरा फोकस एकदम साफ हो जाता है और तू अपना बेस्ट देना शुरू कर देता है। इस वजह से खुद के प्रति अकाउंटेबिलिटी बाहरी मोटिवेशन से कहीं ज्यादा मजबूत होती है, क्योंकि ये अंदर से आती है। एक और जरूरी बात, जब तू अकाउंटेबल बन जाता है तो लोग भी तुझ पर भरोसा करने लगते हैं। तेरे दोस्त, परिवार और टीम मेंबर ये महसूस करते हैं कि तू जिम्मेदार है और उनके लिए भी तेरा काम वैल्यू रखता है। इससे तेरे रिश्ते मजबूत होते हैं और तू खुद भी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और बेहतर बनने के लिए प्रेरित होता है। शेल्डन ये भी बताते हैं कि अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि तू अकेला लड़ता रहे। कभी कभी किसी भरोसेमंद दोस्त, मेंटर या साथी की मदद लेना भी जरूरी होता है, लेकिन सबसे पहले ये रिश्ता तुझसे खुद से होना चाहिए। अगर तू खुद से जवाबदेह नहीं बनेगा तो कोई और तेरे लिए बदलाव नहीं ला सकता। सीधे सीधे बोलूं तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब है अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथ में लेना, खुद से वादा करना और हर दिन उस वादे को निभाने की कोशिश करना। ना बहाने, ना टालमटोल।